बहुत ही दुखद घटना है और ये जो है अमित शाह जी की नाकामी है। गृह मंत्री जी फेल हो गए, इनकी सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। इनको तो नैतिकता के हिसाब से इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार की गलती है तो अब इस्तीफा दे दें। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कब तक इस तरह से बेगुनाहों का खून बहता रहेगा। आजकल देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जो गोदी मीडिया है, ये एक का चार बना के और वो इतना हवा देते हैं कि चाहते हैं कि कब हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए इस देश के अंदर। 7 लाख फोर्स वहाँ पर बैठी है, फिर भी आतंकी जो है अंदर दाखिल हो गए। आज हमारे स्टूडेंट्स जो कश्मीरी, जिन्होंने जान बचाई लोगों की, अपने पर्यटकों की, आज उन्हीं के बच्चे शक के दायरे में है और उनको मारा जा रहा है। जो मुसलमान मरे हैं, 2 शहीद हुए हैं, सारे शहीद हुए हैं, तो उनका तो कोई गोदी मीडिया तो बता ही नहीं रहा। वो 26 बता रहे हैं, 28 जो मरे हैं बेचारे शहीद हुए हैं उनके बारे में नहीं बता रहे। तो बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में, सिर्फ मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम। हमें बैठकर बात करनी होगी। हमें ये आतंकी चाहिए, आपकी सरजमी से आए हैं, वो आतंकी हमें दीजिए। ये कौन था, कहाँ से आया, कैसे हुआ, किस तरह इस करके और चला भी गया, बताओ कैसे आया इतनी सिक्योरिटी में, इतने होने के बावजूद आके और बहुत सारे को शहीद करके और गायब भी हो गया। जुमे का दिन है आज, यहाँ पर जो है पूरे बाजार बंद हैं, पूरी पुरानी दिल्ली जो है, पूरी पुरानी दिल्ली का इलाका बंद है। जुमे का रोज था, मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है। कुछ मुसलमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुकामी। ये बताइए, अब जिस तरीके से ये पुलवामा में जो हमला हुआ है बेहद शर्मनाक है, अब क्या किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है? एक मज़हब को जो है अब निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम सबके दुख में सबके साथ हैं। बहुत ही दुखद घटना है और ये जो है अमित शाह जी की नाकामी है। गृह मंत्री जी फेल हो गए, इनकी सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। इनको तो नैतिकता के हिसाब से इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले पुलवामा अटैक हुआ था, 47 जो है फौजी मारे गए और उसकी जो है तहकीकात चल रही थी और आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर ये पहले ये जो 300 किलो RDX गया था वो कैसे चला गया, आज तक कोई उसका जवाब ही नहीं है इनके पास। यही ऐसा अटैक आज फिर हो गया। तो ये बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में, सिर्फ मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। नफरत की राजनीति है। इसका पूरा पहले इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों कहाँ से लोग आ गए इतने आतंकवादी। 7 लाख फोर्स वहाँ पर बैठी है, फिर भी आतंकी जो है अंदर दाखिल हो गए। कैसे दाखिल हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार मान रही है इस पे, पहली बार सरकार ने माना है कि हमारा फेलियर है, लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर जो है ये कत्लेआम किया गया और अब उसके बाद पूरे देश में जो है अंदर कहीं कहीं खबरें लगातार आ रही हैं, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। गोदी मीडिया है जो ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है और वहाँ के मुसलमानों ने तो अपनी जान तक की दे दी। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो है यहाँ टूरिज़्म, यहाँ पर जो हमारा कारोबार है वो ख़त्म हो जाए। कश्मीर का कारोबार सारा टूरिज़्म पर है। अगर टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा तो वो उनको तो बेचारे रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने तो अपने पर्यटकों, अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान तक की दे दी, क्योंकि उनका घर बार उसी से चलता है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से अटैक हो। वो तो अपने भाइयों को, अपने जो उनके कारोबार है उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया ये हिंदू मुस्लिम कर रही है और जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों को, जो कश्मीरी स्टूडेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो जान बचा के दुबक रहे हैं। कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि कश्मीरियों का कोई हाथ नहीं है। अगर किसी कश्मीरी का, बल्कि उन्होंने तो अपनी जान तक की दे दी, इससे क्या बड़ी चीज़ होगी। आप किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस जो ये वाकया सामने आया है? तू ना इधर विधर की बात कर, ये बता कि काफिला लूटा क्यों। 30 नवंबर 2024 को दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि 150 आतंकवादी कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है एडवांस टेक्नोलॉजी जो वेपन्स हैं उसके साथ। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि सरकार ने अपनी गलती को माना, कहीं चूक हुई है।
सरकार की गलती है तो अब इस्तीफा दे दें। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कब तक इस तरह से बेगुनाहों का खून बहता रहेगा। आज पूरा भारत गम के माहौल में है। आज हमारे स्टूडेंट्स जो कश्मीरी, जिन्होंने जान बचाई लोगों की, अपने पर्यटकों की, आज उन्हीं के बच्चे शक के दायरे में हैं और उनको मारा जा रहा है, उनको अरेस्टमेंट किया जा रहा है। तो उनकी हिफाजत के लिए कोई एक बोल तो बोले, कोई सामने तो आए कि इनको ना कहो कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फेलियर है। हमारी गवर्नमेंट 2014 में कहा उन्होंने कि हिंदू खतरे में है, 2019 में कहा हिंदू खतरे में है, 2024 में भी उन्होंने कहा हिंदू खतरे में। कब तक हिंदू मरता रहेगा और कब तक सियासत की रोटियां सिकती रहेंगी? अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मासूम बच्चों के सामने उनके बाप को कत्ल कर दिया गया, नाजायज कत्लेआम कर दिया गया, मजहब की बुनियाद पर यह सब किया गया जैसा कि बताया जा रहा है, अब उन बच्चों के दिलों में जो है खास मजहब के खिलाफ कितनी नफरत पैदा होगी जिनके बच्चों के, मासूम बच्चों के सामने ये वाक़या है। ये कितना बड़ा अब आगे आने वाले वक्त के लिए एक मरहला बनेगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। और ये इसका फ़ायदा कौन उठाता है? आतंकी जो है अपना जो रॉ मटेरियल साथ लेके नहीं आता, उसको यहीं से मुहैया किया जाता है। जिस तरह से आपने कहा कि उन बच्चों के सामने उनको जहन में एक बात बैठ गई है कि हमारे जो अपनों को मारा गया है वो नाम पूछ कर मारा गया। इसी तरह अभी जो कत्ल हुए हैं, 2 कत्ल कल हुए हैं, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर जो पहरार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जब वो अपने घर जाएंगे तो उनको भी यही कहा जाएगा कि आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है। तो हर तरह से जो है गलत हो रहा है, हर जगह गलत हो रहा है। इसको समझना होगा तमाम उन दर्दमंद लोगों को और तमाम भारतीयों को कि हमारे साथ क्या गेम हो रहा है। सियासत का गेम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं सभा में चले जाते हैं, और क्या नाम, बिहार, और वहाँ पे हंस खेलियाँ ठट्टेबाजियाँ हो रही हैं। उनको कोई सोग नहीं लगा? क्या उनको दर्द नहीं हुआ? ये पीड़ा हर हिंदुस्तान के शहरी के दिल में है। क्या हमारा प्रधानमंत्री इस तरह का प्रदर्शन करेंगे कि आप कश्मीरियों के लिए जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने, देश ने जो है बड़ा कदम उठाते हुए वहाँ का पानी बंद कर दिया है। कई जो समझौते उनके साथ हुए थे उन पर भी जो है रोकने की बात की जा रही है। तमाम जो वीज़ा थे वो सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल कर दी हैं। पाकिस्तानियों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था कि वो अपना यहाँ से जो है बोरिया बिस्तरा उठाएं और चले जाएं। तमाम जो ताल्लुकात थे वो तर्क कर दिए गए हैं। अब और क्या करने की ज़रूरत है? बिना इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय आपने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पर, सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। आपके कोई तफसील, आपने कोई जांच पड़ताल की? पाकिस्तान से बात की जाती है। हर वो आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी अच्छा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो इंसान है जिसका पड़ोस अच्छा है। हमारे पड़ोस के ताल्लुकात अगर इसी तरह बनते रहे, बिगड़ते रहे, तो हम ना तरक्की करेंगे, ना वो तरक्की हमें करने देंगे। हमें बैठकर बात करनी होगी। हमें ये आतंकी चाहिए, आपकी सरजमी से आए हैं, वो आतंकी हमें दीजिए। तो बात होती है, साहब आप पानी बंद कर देंगे, आप ये बंद कर देंगे, आप वो बंद कर देंगे, आप करना क्या चाहते हैं? देश का जो इस वक्त माहौल है, जो बेरोज़गारी है, जो हर तरह से देश जो है चारों तरफ से घिरा पड़ा है, और हमारे देश में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ रहा है, दैनिक भास्कर ने जैसे कि कहा 150 आतंकवादी हमारे कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तब आपने क्यों नहीं बंद किया? सरहदों पर पहरा क्यों नहीं लगाया साहब? जैसे कि आप कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया, तो अब पानी बंद नहीं करना था, सरहदों को बंद करना था। सरहदों से कैसे पार हो गए? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बताया गया कि वहाँ 150 जो पाकिस्तानी हैं, आतंकी हैं, वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस तरीके की जो है दैनिक भास्कर की खबर का ये हवाला देते हुए बता रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत दुख की घड़ी है, बड़े अफसोस की है। जो भी हुआ बहुत बड़ा निंदनीय है कि ये हादसा बड़ा ज़बरदस्त है और पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। लेकिन ये है कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? गृह मंत्री जो है, मैंने देखा है न्यूज़ में कि 2000 टूरिस्ट हैं और वहाँ पे पुलिस नहीं है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे पीएमजी ऐसे गम के हालात में मधुबनी में जाके और रैली कर रहे हैं। तो ये सोचने का मुकाम है। दूसरी बात ये भी है कि ये किसने किया, कौन है, कहाँ से आया,
आपस में पानी बंद करना, ये बंद करना, इससे तनाव और बढ़ेगा और इससे यह है कि दोनों मुल्क को नुकसान होगा और बड़ी तबाही भी हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि उसको पहले तहकीक करें। साफ कहा जा रहा है कि मजहब पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, जिसने नहीं पढ़ा पैंट उतार करके चेक की गई, उसके बाद जो है मैंने और भी न्यूज़ देखा है तो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, छुपके से मारा है। अब आजकल देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जो गोदी मीडिया है, ये एक का चार बना के और वो इतना हवा देते हैं कि चाहते हैं कि कब हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए इस देश के अंदर। तो इस देश की बर्बादी का जो ज़्यादा है वो गोदी मीडिया है। सबसे ज़्यादा जो आने वाली तारीख में लिखा जाएगा कि गोदी मीडिया सबसे ज़्यादा इस देश की बर्बादी में इन्होंने हिस्सा लिया है। जो मुसलमान मरे हैं, 2 शहीद हुए हैं, सारे शहीद हुए हैं, तो उनका तो कोई गोदी मीडिया तो बता ही नहीं रहा है। वो 26 बता रहे हैं, 28 जो मरे हैं बेचारे शहीद हुए हैं उनके बारे में नहीं बता रहे। तो वो करना क्या चाहते हैं मीडिया? ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। भाई हमें एकता बनाने की ज़रूरत है, यूनिटी बनाने की ज़रूरत है, देश जब भी तरक्की होगा, ना कि ये इस तरह। अब सवाल ये किया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया पर कि कहा जाता है कि मतलब आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंक का मजहब जो है वो इस्लाम है। अब इस्लाम को जो है आतंक से जोड़ करके साफ तौर पर ये ट्रेंड चल रहा है। भाई साहब, इस्लाम तो शांति का मजहब है, इस्लाम आतंक का मजहब है ही नहीं है। ये तो गोदी मीडिया का देन है जो ये बढ़ा चढ़ा कह रहा है। इस्लाम तो अमन और शांति का मजहब है। ये इस्लाम नहीं कहता है कि बेकसूरों को मारना, किसी औरतें बच्चे बेकसूरों पे अटैक करना। इस्लाम कहीं परमिशन दे ही नहीं सकता। अगर जिसने भी किया है ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। पहले तो इनको तहकीक करो कि ये बंदा है कौन, ये कौन था, कहाँ से आया, कैसे हुआ, किस तरह इस करके और चला भी गया। बताओ कैसे आया इतनी सिक्योरिटी में, इतने होने के बावजूद वो आके और बहुत सारे को शहीद करके और गायब भी हो गया। ये तो हम बड़े शर्म की बात है। हमारी सिक्योरिटी क्या करी, गृह मंत्री जिनके अंडर में सारा चीज़ है वो क्या कर रहे हैं हमारे? यानी उन्होंने 2000 जो टूरिस्ट थे उनकी क्या रक्षा किया, क्या उन्होंने हिफाजत किया? देखिए पूरा जो है देश जो है और पूरे देश की आवाम जो है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, किसी भी समुदाय की हो, वो सब इस वक्त उन 26-27 जो परिवार के लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया, उनके दुख की घड़ी में सब लोग शामिल हैं। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम सब देश में भाईचारा बना रहे। अब जो वहाँ पर हुआ है, हाँ हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। जो दहशतगर्द है उन दहशतगर्द को ढूंढ के उनको सही अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसमें ये नहीं है कि ये हिंदू को नाम पूछ के मारा गया तो वो आए कहाँ से और गए कहाँ पर वो। ये तो अपना सिक्योरिटी फेलियर है ना, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि आए कहाँ से और किसने करवाई। इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये नहीं कि हम हिंदू के साथ नहीं खड़े, जिनका परिवार परिवार के लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम दुख प्रकट करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम उनके साथ नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। हमारा देश एक मोहब्बत वाला देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाला देश है। इसलिए इस भाईचारे को कायम रखें और देश को आगे की तरक्की की तरफ ले जाने की सोचें।